हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आईटीआई ट्रेड फीटर के सेकेंड ईयर बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग वीडियो के सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखें। सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चंस को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस गेज का क्या नाम है। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने कॉलेज में गेज के बारे में पढ़ा होगा कि गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कोई भी जॉब, प्रत्येक जॉब के लिए अलग अलग गेज होते हैं। जैसे ये हमारे सामने एक गेज है, ये रिंग टाइप का है। तो यह किसी सर्कुलर जॉब के बाहरी डायमीटर को चेक करता है। इस गेज का नाम है हमारा, अर्थात हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिंग गेज। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट। स्टूडेंट्स, जब दो जॉब मिलते हैं तो उनके बीच जो गैप रहता है, उस गैप की जांच के लिए कौन सा गेज उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए फिलर गेज प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है फिलर गेज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्टूडेंट, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके हमारे चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वैक्स, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी सोल्यूबल ऑयल, ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्लिप गेज को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है। स्टूडेंट्स, विच मटेरियल इज यूज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। तो स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी कूलेंट ऑयल, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स। अर्थात किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। स्टूडेंट, इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी बोरोन कार्बाइड, ऑप्शन डी फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज्ड एल्यूमिना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। इसके हमारे चार ऑप्शन हैं। विस्तार की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी टू प्रोवाइड क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, सी अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट अर्थात मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग क्या होती है, हम जानते हैं किसी जाब की बाहरी सतह को हार्ड करना हमारा सरफेस हार्डनिंग कहलाता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यह जो क्वेश्चंस में दिया गया है एक बॉक्स टाइप का, यह कौन सी विधि है। इसके चार ऑप्शन हैं। ए नाइट्राइडिंग, बी पैक कार्बोराइजिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग, डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टील में अनिलिंग का उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन हैं। ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, सी आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी स्टील की गियर स्ट्रक्चर को प्रसिद्ध करने के लिए।
तो हम जानते हैं कि यह हीट ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन है जिसमें होता है एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और सारे हैं, हार्डनिंग, टेम्परिंग, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें एनिलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो एनिलिंग के क्या कार्य है? तो एनिलिंग जो होता है वो आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द के, अर्थात इस की का नाम क्या है? इसके हमारे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए शंख की, ऑप्शन नंबर बी फीदर की, ऑप्शन नंबर सी फ्लैट सैडल की, ऑप्शन नंबर डी हॉलो सैडल की। तो स्टूडेंट्स जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कुंजी का उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं टार्क को संचालित करने के लिए, बी असेंबली के कार्य के लिए, सी असेंबली भाग को लॉक करना, ऑप्शन नंबर डी मिलने वाले भाग के क्लियरेंस प्रदान करना। तो स्टूडेंट्स जो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए टार्क को संचालित करने के लिए। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रेशियो ऑफ के वे टेपर, अर्थात जो चाबी होती है उसका टेपर का अनुपात क्या होता है? स्टूडेंट्स इसका टेपर का अनुपात होता है 1:100। तो हमारा इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 1:100। तो आप लोगों के एग्जाम में जब भी आएगा तो किसी भी चाबी का जो टेपर अनुपात होता है 1:100 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स जब आप जाब बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे जाब होते हैं, बड़े जाब होते हैं, उसके जो कार्नर होते हैं उसको फिनिश करने के लिए कौन सी फाइल का यूज करते हैं? तो इसके हमारे 4 ऑप्शन हैं, ए फिलर फाइल, बी रेफलर फाइल, सी बैरेट फाइल, डी वार्डिंग फाइल। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा बैरेट फाइल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने एक फाइल का चित्र बना हुआ है, इसे पूछा गया है कि इस फाइल का क्या नाम है? तो स्टूडेंट्स इसके हमारे 4 ऑप्शंस हैं, टिंकर फाइल, बी क्रॉसिंग फाइल, सी स्विस पैटर्न फाइल, डी ड्रेडनॉट फाइल। तो स्टूडेंट्स जो इसका हमारा राइट आंसर है वह है टिंकर फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स हमारे इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अर्थात प्रोफाइल गेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है? स्टूडेंट इसके 4 ऑप्शन हैं, ए 1/2 इंच टू 4 इंच, बी 1/4 इंच टू 4 इंच, सी 1/8 इंच टू 2 इंच, डी 1/4 इंच टू 6 इंच। तो स्टूडेंट्स जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 1/4 इंच से 4 इंच तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? हम जानते हैं कि यह एक 5 इंच दिया हुआ है जिसमें उसके एक भाग है उसका एक्स से डिनोट किया गया है, उसे हमें बताना होता है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए पिवोट, बी स्प्रिंग, सी मूवेबल जा, डी एडजस्टिंग नट। तो स्टूडेंट्स वो जो एक्स से डिनोट किया गया है वो एक एडजस्टिंग नट है, उसी के द्वारा हमारा मूवेबल जा आगे और पीछे जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? आप लोग गांव या घरों में देखे होंगे कि मशीन लगी होती है और ऊपर जो पाइप होती है, अगर किसी पाइप को उसका जो फ्लो डायरेक्शन चेंज करना होता है तो उसमें कौन सा हम यूज करते हैं, कौन सा फिटिंग यूज करेंगे? तो इसके हमारे 4 ऑप्शन हैं, ए यूनियन, बी प्लग, सी एल्बो, डी कपलिंग।
तो हमारा जो 5 फिटिंग है इसमें राइट आंसर हमारा सी, एल्बो। एल्बो जो होता है हमारा 90 डिग्री पर मुड़ता है, बाकी से जो हमारा सीधी रेखा में बन जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस पाइप फिटिंग में 90 अंश और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं? स्टूडेंट इसके 4 ऑप्शन हैं, टी ज्वाइंट, बी एल्बो ज्वाइंट, सी कपलिंग ज्वाइंट, डी यूनियन ज्वाइंट। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट में हम 4 डायरेक्शन में पानी को फ्लो कर सकते हैं और व्यास जो हमारा समान भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 अंश पर ब्रांच बनाता है? आप लोग ध्यान से देखिए इसे। इसका ऑप्शन है ए कपलिंग, बी टी ब्रांच, सी एसेंट्रिक रिड्यूसर, डी कंसेंट्रिक रिड्यूसर। तो स्टूडेंट्स जो इसका राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, टी ब्रांच। टी ब्रांच से हमारा जो है वो पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए उपयोग के आधार पर, बी रंग के अनुसार, सी आकृतियों के अनुसार और डी मटेरियल के अनुसार। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मटेरियल के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए व्हाइट मेटल, बी सिंटर्ड मेट एलॉय, सी एल्युमिनियम एलॉय, डी कैडमियम बेस्ड एलॉय। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंटर्ड एलॉय। जो बियरिंग होती है वह स्वयं ही स्नेहक युक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिंटर मिश्र धातु, बी एल्युमिनियम मिश्र धातु, सी तांबा मिश्र धातु, डी कैडमियम आधारित मिश्र धातु। तो स्टूडेंट इसका सबसे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम मिश्र धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है? इसके ऑप्शंस हैं हमारे ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी थ्रस्ट बॉल बियरिंग, डी लैमिनेटेड फेनोलिक्स। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हमारा है टेफ्लॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए निडल बियरिंग, बी थ्रस्ट बॉल बियरिंग, सी टेपर रोलर बियरिंग, डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर कम जगह होती है या सीमित जगह होती है वहाँ पर मुख्यतया निडल बियरिंग का यूज किया जाता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निडल बियरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है? अर्थात हम ये कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी बियरिंग में जो लोड है वो बियरिंग के अक्ष के समकोण में होता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं ए थ्रस्ट बियरिंग, बी जनरल बियरिंग, सी सॉलिड बियरिंग, डी स्प्लिट बियरिंग। तो स्टूडेंट्स जो इसका राइट आंसर है जनरल बियरिंग। जनरल बियरिंग में जो लोड होता है वह समकोण होता है अर्थात नीचे लगता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, बी हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन, सी कम गति की आवश्यकता है, डी उच्च गति की आवश्यकताएं। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए जो है सर्कुलर टेपर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता अर्थात थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? स्टूडेंट्स इसके 4 ऑप्शन हैं ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी सिंटर्ड एलॉय, डी लैमिनेटेड फेनोलिक्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लैमिनेटेड फेनोलिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने एक चित्र है स्क्रू का, पूछा गया है इस स्क्रू का नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं ए ग्रैब स्क्रू, बी ड्राइवर स्क्रू, सी सेल्फ टैपिंग स्क्रू। एक और ऑप्शन होना चाहिए लेकिन नहीं है।
चलिए कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स ड्राइवर स्क्रू। यह स्क्रू जो है इसे ड्राइवर स्क्रू बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, अर्थात इस रिंच का नाम क्या है। स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने ये चित्र है, आप लोग देखिए। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए फेस रिंच, बी हुक रिंच, सी फेस पिन रिंच, डी पिन रिंच। तो इसका जो राइट आंसर है यह हुक रिंच, अर्थात बी इसका जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है। वेयर कंसेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए वर्टिकल में, बी हॉरिजॉन्टल में, सी रिड्यूस द प्रेशर अर्थात दबाव कम करने के लिए, डी जो है प्रवाह दिशा को चलाए रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल। स्टूडेंट्स इसे याद रखिएगा, जब पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर की बात आती है तो वह वर्टिकल पोजीशन के लिए यूज होता है, लेकिन अगर यहाँ पे इसेंट्रिक रिड्यूसर पूछा गया हो तो वह हॉरिजॉन्टल के रूप में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, अर्थात मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है। इसके लिए फार्मूला होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने। इसका ऑप्शन नंबर ए है पिच गुणे स्टार्ट की संख्या, बी जो है लीड गुणे स्टार्ट की संख्या, सी पिच गुणे मेजर डायमीटर, डी पिच गुणे माइनर डायमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है पिच गुणे स्टार्ट की संख्या को हम लीड कहते हैं। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इस स्क्रू का प्रकार क्या है। आप लोगों के सामने चित्र है, इसे देखें ध्यान से। चलिए इसके 4 ऑप्शन हैं। हेक्सागोन हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर बी ग्रब स्क्रू, ऑप्शन नंबर सी राउंड हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर हेड स्क्रू। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ग्रब स्क्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द नेम ऑफ बेयरिंग, इस बेयरिंग का क्या नाम है। स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने यह चित्र है बेयरिंग का, और इसके 4 ऑप्शन हैं। ए स्प्लिट बेयरिंग, बी बुश बेयरिंग, सी सॉलिड बेयरिंग, डी जनरल बेयरिंग। तो स्टूडेंट्स इस बेयरिंग का नाम है स्प्लिट बेयरिंग, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेयरिंग। फ्रेंड्स आप लोगों के सामने एक बॉल बेयरिंग दिखाई गई है। आप लोग देखिए जो एक्स से नॉमिनेट किया गया उसका क्या नाम है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए आउटर रेस, बी बॉल केज, सी इनर रेस, डी रोलिंग एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा एक्स से डिनोट किया गया है वो बॉल केज है। आप लोग इसे ध्यान से देखें तो हमारा राइट आंसर बी है। स्टूडेंट्स इस वीडियो के सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों के लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम हो या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्वेश्चंस अच्छे हों, सेलेक्टेड हों तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।